Okay, welcome to the day 15. Forgiving yourself and those who have hurt you. Okay, कर लेते हैं. Today's lesson is about forgiveness. Forgiving yourself and those who have hurt you, thus opening your heart to a new level of loving yourself. और ये बहुत हार्ड लेसन है, इतना आसान नहीं है किसी को माफ कर देना. और जैसे अभी तो कल स्पिरिचुअलिटी में आ गए, हम्म। लेकिन उससे पहले भी जैसे हम लोग सुनते थे अपनी मेरी दादी वगैरह से कि सबसे बड़ा जो पुण्य है वो किसी को माफ कर देना है. मतलब अगर आप जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा बड़ा वही माना जाता है जो माफ कर देता है. बट एज अ पर्सन, लाइक एज अ किड, मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आती थी. हम्म। मुझे तो लगता था ये क्या मतलब है. मतलब अगर कोई हम्म। आपको हर्ट कर रहा है तो वापस से बदला ले वो, या उसको समझाओ या जवाब तो दो. इवन अभी भी आता है मुझे, मेरे अंदर वो अचानक से काली वाला रूप आ जाता है मेरा, कि मुझे वो जो डिसरिस्पेक्ट या गलत कोई स्पेशली इविल आई, ब्लैक मैजिक, कुछ भी ऐसी नेगेटिव एंटिटीज या कुछ नेगेटिव आपके साथ कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज को फॉरगिव नहीं कर पाती हूँ. हम्म। जबकि वो मुझे पता है कि हमारा ही पिछले जन्म का कुछ ना कुछ उनके साथ कर्मा अकाउंट है, जो हम वो इस जन्म में हमारे साथ कर रहे हैं, या हमारी हम्म। ही असेंशन ग्रोथ के लिए हम्म। हमको ट्रिगर वहां से आ रहा है. और ब्लैक तब वही होगा हम्म। जहां व्हाइट होगा. व्हाइट की जगह ही वही है जहां डार्कनेस होगी. तो अगर आप लाइट लाइट की तरफ आगे जाना चाहते हो तो डार्क से निकल के ही जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो ब्लैक के थ्रू ही आप हम्म। व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक होगा तो आप व्हाइट मैजिक सीखोगे. मैंने खुद ने तो वैसे ही सीखा है. अगर व्हाइट मैजिक ने, अब आप खुद एक लाइट बनना चाहते हो, व्हाइट में आना चाहते हो, अपने आप को असेंड करना चाहते हो, तो ये ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव सोल्स, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती. आप वहीं से निकल के ऊपर ऊपर की तरफ जाओगे. तो इनको जीतने का एक ही हम्म। तरीका है, माफ करना. उनको माफ कर दो. बहुत मुश्किल चैप्टर है ये मेरे लिए लाइफ का, जो बहुत मुश्किल से मैं इस लेसन को ले पा रही हूँ. For the past 2 weeks, you have worked on releasing many of the old beliefs that you were blocking. I know it wasn't an easy task, so give yourself time to celebrate your progress. नाचो. आज हम सच में सेलिब्रेशन के ही लायक है जो भी हमने ये 2 हफ्ते किया है. लाइक हम दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के तीन यहाँ तक. हफ्ते 3 हफ्ते. 2 हफ्ते। 2 हफ्ते हुए ना, 14 दिन, 2 वीक्स. हाँ, 2 हफ्ते ऐसे। हाँ, और यू वर लाइक माई इंस्पिरेशन, माई स्ट्रेंथ, एंड आई वॉज लाइक योर स्ट्रेंथ, कि दोनों मिलके हाथ पकड़ के यहाँ तक पहुंच यस। गए. कर अदरवाइज पा रहे हैं। अकेले से शायद मैं हम्म। नहीं करती. तो रियली थैंक यू. थैंक्स टू यू जो साथ में आए मेरे. अदरवाइज सेकंड डे, थर्ड डे शायद आप नहीं आए थे, कोई भी नहीं था, तो मैंने अकेले नहीं किया था. मैंने मतलब सोच लिया था कि करूंगी तो सही. 21 डेज पूरे तो करना है। करूंगी, अकेले अकेले करना पड़े मुझे. तो शायद ये मेरे लिए ही होगा. मैं हमेशा यही बात वो करती हूँ. पत्री जी भी इनिशियली जैसे. और मेरा तो प्लान भी नहीं था ये बुक करने का, है ना। मैंने हाँ. तो फर्स्ट डे से स्टार्ट भी नहीं किया था। हाँ. हाँ. और मैं ही रह गई, और कोई नहीं है। जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया था, उनका ऑस्ट्रेलिया में है, वो टाइम मैच ही नहीं हो रहा. तो वो रात को 2:30 बजे होते हैं. लाइक पहले हम कर रहे थे 8:30 बजे, तो वहां 1:30 बजते हैं रात को. अभी 9:30 कर दिया तो रात के 2:30 बज रहे हैं. तो वो कर ही नहीं पा रही. वो कह रही मेरी नींद ही नहीं खुलती आधी रात को, फिर मैं सुबह पूरा दिन काम नहीं कर पाती. तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ये हमारे लिए था. नहीं, मुश्किल होता है। हाँ. तो कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग्स यहाँ जिसके पास जैसे जाना होगा ना वो अपने आप पहुंच जाएगा. और नहीं भी होगा ना, मैं हमेशा एक ही बात मानती हूँ, जो हम्म। भी सेशन मैं करती हूँ, अगर जितने लोग आ रहे हैं उतने के लिए ही होगा. डिस्टाइन डिवाइन ने उतना ही उन्हीं के लिए रखा होगा. और अगर कोई भी नहीं आ रहा, एक भी आ रहा है, तो भी मैं अपना 100% दूंगी. और एक भी नहीं आ रहा तो मैं मेरे लिए कर रही हूँ, मैं अपने लिए 100% दूंगी. मैं अपने लिए अपना मिरर एक्सरसाइज हम्म। करूंगी.
अच्छा है, इसी बहाने मेरा तो हो रहा है। मेरे 4 पिलर में से एक पिलर रोड टिक हो जाता है इसी बहाने। चलो। तो हाउ इट फील्स टुडे टू लुक इनटू योर मिरर एंड फील सो मच लाइटर। टेक अ डीप ब्रेथ इन। नाउ रिलीज दिस ब्रेथ एंड से आई एम लेटिंग गो ऑफ माई पास्ट एंड आई फील ग्रेट। एक बार करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल। I am letting go of all my past I'm letting go of all my past. and I am feeling great. I am feeling great. One more time. अभी अटक रहा है आपका। अभी सेशन के बाद तक निकलेगा। और गहरा रिलीज करना नेक्स्ट टाइम। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे इसको। Forgiveness is difficult area for all of us. We built up this block that bind us for many years. Even many years क्या, many birth। हमें हो सकता है हमने पिछले जन्म में भी किसी के लिए कुछ अंदर रख के गए हो। टेक माई हैंड एंड टुगेदर लेट्स वर्क ऑन लर्निंग टू फॉरगिव आवरसेल्फ एंड दोज हु हैव हर्ट अस। सबसे, शायद हम दूसरे को तो माफ फिर भी कर दें। लाइक आप, मैं, हम जैसे जो एक्स्ट्रा फेमिनिन लोग होते हैं, गिवर्स होते हैं, हम शायद दूसरे को माफ भी कर देंगे बड़े आराम से। हमारे साथ किसी ने कितना भी बुरा किया होगा, मेरे तो मन में नहीं आता Mm, उसके लिए, मैं कभी किसी को गलत नहीं बोल पाती हूँ चाह कर भी। चाहे मेरे साथ कोई कुछ भी करके चला जाए, मैं फिर भी कहती हूँ चल कोई बात नहीं। mm, लेकिन इस वजह से हमने जो सबसे ज्यादा हर्ट किया हुआ है ना, वो खुद को किया है। जो फॉरगिव एक्चुअल mm, हमको करना है, वो अपने आप को करना है, खुद को माफ करना, वो इम्पोर्टेंट mm, है। क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा है जिससे मुझे कोई दुश्मनी या कुछ ऐसा ग्रजेस है कि मैं उसको कोई कर्स कर दूं या मैं किसी को बददुआ दूं। मैं हमेशा हर किसी को फॉरगिव करती हूँ और ब्लेसिंग कर देती हूँ, ठीक है, डिवाइन देखेंगे। mm. बट इन सब चीज में मैंने खुद को बहुत बहुत हर्ट किया है। तो मैंने भी हाँ, ऐसे ही। टेक माई हैंड एंड टुगेदर लेट्स वर्क ऑन लर्निंग टू फॉरगिव आवरसेल्फ एंड टू दोज हु हैव हर्ट अस। यू कैन डू इट। Forgive, open our heart to self love. If you have a problem with loving yourself, you can get stuck in an unforgiving state. Many of us carry grudges for years and years. We may feel self righteous because of what someone did to us. I call it being stuck in the prison of self righteous resentment. We get to be right, but we never get to be happy. अभी ना ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पे मुझे लगता है, मतलब पहले इनिशियली क्या होता था, मुझे लगता था मैं ही सही हूँ। आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी लाइक अपर एंड। किसी ने मुझे गुस्सा दिलाया है, मेरे को गुस्सा नहीं आता, उसने मुझे ट्रिगर किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। किसी ने कुछ गलत किया है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे को उकसाया गया है, किसी ने नीचे से चूटी काटी है और मैं ऊपर चिल्ला रही हूँ, तो लोगों को वो चूटी दिखाई नहीं दी, मेरा चिल्लाना सबको दिख गया। क्यों? क्योंकि मैं राइट अपने आप को प्रूफ करना चाह रही थी। अभी मैं कहती हूँ तुम ही राइट हो। मुझे अब हार जाने में जीत से ज्यादा खुशी होती है, सुकून मिलता है। मेरे को जीत के उतनी खुशी नहीं होती थी। जीतने के बाद भी एक अलग सा गुस्सा और एरोगेंस और एक अंदर से वो रहता था गुस्से में। जीत गए, अब क्या? या तो टूटा हुआ लगता था जीत के भी, या हारा हुआ, या अंदर अनसेटिस्फेक्शन कुछ थी। अभी हार के भी मजा आता है, दूसरे को जीत के देखते हुए खुशी होती है, तो तू जीत जा, तू राजी।
बट हम्म, इसमें खुद को हर्ट नहीं होने देना कि कोई और आपको दबा के चला जाए। इट्स लाइक अ बैलेंस, मिडल में आना है। ये नहीं कि दूसरा ही हमें हराता चला जा रहा है और हम नीचे गिरते चले जा रहे हैं, कोई डोमिनेट हमें करता चला जा रहा है, हमारे अंदर की शक्ति उसको कोई हम्म, डिमिनिश कर रहा है और डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बाउंड्री पार कर रहा है, वो नहीं। हम्म, We may feel, I call this being stuck in the prison of righteous resentment. We get to be right, but we never get to be happy. You may disagree and say, but you don't know what that person did to me. It's unforgivable. Being unwilling to forgive is a terrible thing to do yourself. Bitterness is like swelling a teaspoon of poison every day. It accumulates and warms you. It's impossible to be healthy and free when you keep yourself bound to the past. One of the biggest spiritual lessons you can learn is to understand that everyone is doing the best they can at any given point. People can do only so much with the understanding, awareness, and knowledge that they have. Invariably, people who mistreat others were themselves mistreated in childhood. The greater the level of violence, the greater their inner pain, and the more they may lash out. This is not to say that their behavior is acceptable. However, for your own spiritual growth, you must be aware of their pain. Like मेरे एक्स हस्बैंड से आई हैड अ वेरी बैड ग्रजेस। मेरे ये सर्वाइकल बहुत ज्यादा था। दवाइयाँ इलाज मैंने सब कुछ करा लिया, धागा जो कुछ भी वो हो सकता था, लेकिन वो नहीं जा रहा था सर्वाइकल। तो मैंने ऐसे ही एक सेशन में किसी ने मुझे बोला था कि आप फॉरगिव करो, होपोनोपो वाली प्रेयर करो उनके लिए, तो आप उन्हें माफ कर पाओगे। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी पूरी लाइफ उसकी वजह से खराब हुई है। आई लॉस्ट एवरीथिंग, तो मैं माफ नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने सेशन करवाया, तो उन्होंने कहा विजुलाइज करो उनको अपने सामने। मैं उनको विजुलाइज भी नहीं करना चाहती थी। मैं डिवोर्स भी लेने के लिए कोर्ट में नहीं जाना चाहती थी कि मुझे उनकी चेहरा भी नहीं देखना। मैं ऐसे ही रह लूंगी पूरी लाइफ, पर मैं दोबारा उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। इतना मेरे अंदर गुस्सा था। लेकिन जब मैंने ये किया, जब मैंने उसको ये समझा कि वो भी एक सोल है, वो भी किसी वजह से इस अर्थ पे आई है, और उसका मेरी लाइफ में एक रोल था जिसने मुझे इतना तोड़ा, इतना ट्रिगर दिया, जिसकी वजह से मैं इतना नीचे गई ताकि मैं खुद को उठा पाऊं। तो मेरे को वो इतना होता है ना, किसी ने इतना नीचे दबाया ताकि आप खुद डायमंड बन के बाहर आ सको। तब से मेरा उस बंदे के लिए परसेप्शन चेंज हुआ। और फिर मैं जान पाई कि उसका इनर चाइल्ड में क्या क्या हुआ था। मैं उसको बचपन से जानती हूँ, मतलब मेरे 9th 10th क्लास से मैं मेरे हस्बैंड को जानती हूँ। तो मैं मेरे से ज्यादा शायद उसको उसकी माँ भी नहीं जानेगी जितना मैं जानती हूँ। तो मुझे पता था कि उसने मेरे साथ जो कुछ किया, एक दुखी इंसान ही दूसरे को दुख पहुंचाएगा। जो अंदर से सुखी है वो कभी दूसरे को दुखी दुखी नहीं करेगा। वहां से मैंने उस इंसान को एक सोल समझा और उसके लिए भी प्रेयर किया, उसको फॉरगिव किया, थैंक यू बोला कि थैंक यू, आपने बहुत अच्छा रोल निभाया। वहां से धीरे धीरे मेरा सर्वाइकल कब गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो इतना इम्पैक्ट होता है जब तक हम किसी को माफ नहीं कर देते। वो मेरे फिजिकल, मेरे को लगता था कि मैं माफ ही नहीं करूंगी। तो ये समझ में नहीं आता था कि अब समझ में आता है कि किसी को इसलिए माफ नहीं कर देना कि वो सही था, लेकिन किसी को इसलिए माफ कर देना कि मुझे अब आगे बढ़ना है। उनका रोल खत्म हो गया, उनको छोड़ के मुझे अब आगे हम्म, निकलना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हम्म, वापस उनको अपनी लाइफ में लेके आऊं और वापस सारी वही चीजें मेरे साथ हों जो भी उन्होंने किया। और यहाँ मैं ये भी नहीं कह रही कि उन्होंने जो किया सब कुछ ठीक किया मेरे साथ, और मेरा हक, मैं वो सब डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन हम्म, उसको ना माफ करने से मैं पास्ट में ही थी।
अभी भी है, अभी भी शायद एक गरारी कहीं अटकी है, तो शायद वो इस बार रिलीज हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। You have a choice. You can stay stuck and bitter, or you can do yourself a favor by willingly forgiving the past and let it go, then moving on to create a joyous, fulfilling life. एक मिनट होल्ड कर। कुछ है। Moving on to create a joyous, fulfilling life. You have the freedom to make your life anything you want to be because you have to freedom of choice. The purpose of today's lesson is to help you raise your self esteem to such a level that you will allow only loving experiences in your life. Please do not waste your time trying to get in. It will not work. What you give out always come back to you. So drop the past and work on loving yourself now. Then you can have a wonderful future. अगर हम पास्ट को छोड़ के उसको खुद के अपने ग्रोथ पे आगे जब तक नहीं बढ़ेंगे, हम जॉय को फील नहीं कर पाएंगे। हम बार बार उसी जोन में बैठे रहेंगे, वही लोअर फ्रीक्वेंसी में, जहां एंगर भी होगा, गिल्ट होगा, शेम होगा, और उसको हमको ऊपर की तरफ लाने के लिए एक्सेप्टेंस में आना कि जो कुछ हुआ उसका एक पर्पस था, उस इंसान का एक रोल था। उसको वहीं छोड़ के, क्योंकि जो भी ऐसा इंसान होगा उसकी लोअर फ्रिक्वेंसी में ही होगा वो, हाई फ्रिक्वेंसी में तो वो होगा नहीं। तो आप फ्रिक्वेंसी को ऊपर ले जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा आपसे। अब यहाँ तो वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, आप और आगे की तरफ बढ़ते जाओ, और डिवाइन की तरफ, और लव एनर्जी में, ऊर्जा में, और ऊपर की तरफ। या तो आपकी टक्कर में आने के लिए उसको भी असेंड होके आप ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। तो अगर वो भी ऊपर की तरफ आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसकी भी सोल असेंड हो रही है और इस जन्म में आपके माध्यम से उसकी सोल की असेंशन होनी है, तो और अच्छी बात है कि उसको उसकी भी ग्रोथ हो जाएगी। और छूटना होगा तो वो इंसान छूट जाएगा आपसे। तो जैसे मेरे से अब सेशंस में पूछते हैं, मैम कार्मिक्स हैं, हमारे कार्मिक पार्टनर है, या थर्ड पार्टी, मतलब ऐसे कोई है, दो हस्बैंड वाइफ के बीच में मदर इन लॉ है, या वाइफ है, या कोई भी है, थर्ड पार्टी है, तो वो कैसे रिलीज की जाए। तो उसका यही तरीका है कि आप अपनी फ्रिक्वेंसी को ऊपर करो, और जो आपके लिए आपकी वाइब्रेशन का इंसान होगा वो खुद वाइब्रेशन को ऊपर करके आपकी तरफ आ जाएगा। जो लोअर फ्रिक्वेंसी का इंसान होगा वो अपने आप छूट जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं होगा। यूनिवर्स ऐसा कुछ क्रिएट कर देगी, वो आप आपसे खुद ही हट जाएगा, मैच ही नहीं करेंगे, आपके वाइब्रेशन ही मैच नहीं होगी। One of the most valuable lesson I have learned is that when you do your forgiveness work, it is not necessary to go to the people involved and then tell them that you forgive them. Sometimes you will want to do this, but you do not have to. The major work in forgiveness is done in your heart, in front of your mirror. आपको सॉरी बोलने या उसको कहीं ये कहने की जरूरत नहीं है कि तूने जो किया तूने ठीक किया, मैंने तुझे माफ कर दिया। ऐसे तो उसकी ईगो और हम्म। ज्यादा सर पे नाचेगा वो। तो आपको वो अपने हार्ट में करना है, अपने अंदर उसको माफ कर देना और आगे बढ़ जाना है। Forgiveness is seldom for other, it is not for you. So many people have told me that they have truly forgiven someone, and then a month or 2 months later, they have received a phone call or an email from that person asking to be forgiven. This seemed to happen most often after doing forgiveness exercise in front of the mirror. मेरा इसका टेस्टिमनी है, लाइक अभी मैं रिसेंटली मेरे एक्स हस्बैंड से मिलके आई, उन्होंने लिटरली मेरे पैर पकड़ के मुझसे माफी मांगी है कि मैंने जो कुछ किया मैं माफी मांगता हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने, लाइक लास्ट नवरात्रों में मैं उनके घर गई थी, 8 साल के बाद। मैं नवरात्रों में ही उनके घर से निकली थी, लास्ट 8 साल पहले।
और 8 साल बाद मैं वापस नवरात्रे के फर्स्ट डे उनके यहाँ थी। और 9 के 9 दिन उन्होंने जो लव, ब्लेसिंग, लाइट, लव जो मुझे दे सकते थे उन्होंने। ओ, लाइट बोलती, लाइट चली गई। मतलब उन्होंने अपना बेस्ट दिया मुझे। मेरे एक्स हस्बैंड ने भी, उन्होंने लाइक जैसा फादर मैं हमेशा चाहती थी मेरे बच्चे के लिए, उन्होंने वैसा ट्रीट किया मुझे, मेरे बेटे को। तो मैंने हम्म। खुद ने इन चीजों का एक्सपीरियंस किया है कि आपने जैसे ही माफ किया, सामने वाला बंदा बदल गया। कुछ तो बदला नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो जाके माफी नहीं मांगी। हाँ, मैंने इतना इनिशिएटिव जरूर लिया था, जहां मैंने उनको कॉल करके ये जरूर बोला था कि आपका मेरा कर्मा अकाउंट जो भी था, उसमें बच्चे का रोल नहीं था। तो मेरे को, चाहे आप आगे वो करो या नहीं करो, जस्ट मैंने जो दरवाजा बंद किया था एक बच्चे और बाप के बीच में, मेरे को वो, आगे वो बच्चे की फ्री विल है, वो निभाए या नहीं निभाए वो उसकी मर्जी होगी। लेकिन जो दरवाजा मैंने बंद किया था, मुझे उसको खोल देना है, ताकि बच्चा कहीं स्टक फील ना करे अपने आप को। और वो दरवाजा जैसे ही लव मैंने डाला, वो दरवाजे खुलते ही चले गए, वो ऑटोमेटिकली। उसकी बुआ, ताई, चाची, सब लोग लाइक दे आर लाइक, बच्चे को जो प्यार मिलना चाहिए था वो सब मिला। बट फिर लास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि वो दरवाजा फिर बंद हो गया, फिर उन्होंने कुछ ऐसी हरकत करी कि बेटा ने खुद ही बंद कर दिया। तो ये क्यों? क्योंकि अब यूनिवर्स नहीं चाहता कि आपको जहां से एक बार बचाया था, अब आप फिर से उसी गड्ढे में वापस जाओ। हो गया, आपकी तरफ से फॉरगिव हो गया। ना मेरे मन में अब कोई ग्रजेस है, ना बच्चे के, बच्चे को जो प्यार मिलना था सब मिला। बट अब वो यू टर्न नहीं मारने की जरूरत है, अब आगे बढ़ जाओ। डिवाइन बस, यूनिवर्स बस ये चाह रहे थे कि अब यू टर्न की जरूरत नहीं है। खुश हो गए ना, आगे बढ़ो। तो आगे चलते हैं, लेट्स अफर्म। तो आज की अफर्मेशन है, एज आई फॉरगिव माई सेल्फ, एज आई फॉरगिव माई सेल्फ, हम्म। it become easier to forgive others. It become easier to forgive others. हम्म। Mirror exercise. I believe you receive the most benefit from forgiveness when you do in front of the mirror. Sit in front of the mirror and close your eyes. Breathe deeply several times. Feel yourself grounded on your chair. Think of the many people you hurt in your life. Let them pass through your mind. Open Now open your eyes. Begin to talk to them. Talk one of them aloud. Say something like, "You hurt me deeply." शीशे के सामने खड़ा होना है, आंख को बंद करना है, उनको विजुलाइज करना है जिनसे भी गुस्सा है, एक दो तीन जो भी लोग लोग हैं, उनसे एक बार कनेक्ट करके हम्म। आंखों को खोल के फिर ये बोलना है, "यू हर्ट मी डीपली। आई थॉट आई वुड नेवर गेट past this. I I thought I would never get past this. However, हम्म। I will not stay stuck in the past हम्म। any longer. I am अच्छा। willing to forgive you." आज आपने ग्रीन पहना है ना? हम्म। मैंने भी। आप भी। सेम सेम हो रहा है रोज। सेम सेम। हम्म।
I am willing to forgive you. इफ यू कांट डू दिस येट, जस्ट अफर्म, अगली लाइन है, आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू. Now take a deep breath, then say to the person, I forgive you, I set you free. Breathe again and say, you are free, I am free. ये कितना ब्यूटीफुल है, ये बोलते ही रिलीज लग रहा है. आजादी कितना अच्छा इमोशन है. यू आर फ्री, आई एम फ्री. बोलते ही रिलीफ मिल रहा है. नोटिस हाउ यू फील. आपको कैसा लगा ये बोल के? अभी हम करेंगे तब और महसूस होगा. हम्म हम्म नोटिस हाउ यू फील. यू मे फील रेजिस्टेंस और यू मे फील रिलीफ. अभी शायद, अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए हो सकता है रेजिस्टेंस आ रहा हो, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम पे बहुत आया था. मैं तो नहीं कर सकती थी. मतलब इट टुक मी लाइक 1 ईयर उस इंसान को फॉरगिव करने में. बहुत बार किया था मैंने, बहुत बार. बट अभी मुझे रिलीफ आता है. थोड़ा बहुत भी दोबारा आता है तो मैं फिर से करती हूँ तो मुझे रिलीफ लगता है. आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल रेजिस्टेंस. आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल रेजिस्टेंस. As you continue to do this exercise today on another day, expand your list to people to forgive. Remember, forgive is not an event, it's a process. You may need to keep working on one person a little longer, each time going a little deep into the forgiveness. वही, depending on कितना गहरा wound है, कितना गहरा आपको दुखा है, उतना ज्यादा टाइम लगेगा. ऐसा नहीं होगा कि एक बार हमने फॉरगिव कर दिया जी हाँ हो गया. बहुत बार, बहुत हम्म बार, इतनी बार कि वो बार बार जब आएगा, इवन हो सकता है ये करने के बाद जब वो सॉरी कॉल आए, तो वो कॉल भी लेने के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट रेडी. इतना आसान नहीं है ये करना. लेकिन एटलीस्ट इस जन्म में कर लें ताकि हम आजाद हो सके, हम मुक्ति की तरफ जा सके. This may be a day when you can forgive several people. It may be the day when you can forgive only one. It doesn't matter. तो तुम्हारा 10 टाइम जल्दी खत्म हो गया. The universe and forgiveness see you're showing up. At times, forgiveness is like peeling away the layer of an onion. If there are too many layers, put the onion away for a day or so. You can always come back and peel another layer. Acknowledge yourself for being willing to do this exercise. You are healing. Like प्याज का है वो छिलके, लेयर 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 उतरती चली जाएगी. कितनी बार? बार 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 बार. आपका अलग हो सकता है वो लेयर कितने हैं, मेरा अलग हो सकता है. आपका एक हो सकता है, मेरे 10 हो सकते हैं, हम्म डिपेंडिंग ऑन कि कितना अंदर वो है. हम्म ठीक है, आज एक काम करते हैं. हम्म अभी 10 मिनट हमारे सेशन में है, इसको हम पूरा रीड करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. आई थिंक पूरी बुक का जो सबसे बड़ा जो चीज है ना वो ये है. तो हम रिकनेक्ट करेंगे. आधा घंटा हम इस पे काम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे प्रॉपर तरीके से. 10 मिनट 5 मिनट वाली नहीं, हम प्रॉपर एक सेशन कर लेंगे इस पे. टाइम है ना? कर सकते हैं ना? तो आज हम पढ़ते हैं ना, कल हम मेडिटेशन कर लेंगे। आपको हैवी तो नहीं लग रहा ना? हैवी लग अभी रहा है नहीं। किसी का थॉट में आके? ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा ना कि किसी के लिए गुस्सा आना, मतलब नहीं पॉप नहीं। अप तो नहीं हो रहा ना ऐसा कुछ? ठीक है, तो फिर हम कल कर लेंगे.
क्योंकि मैं चाहती हूँ इस पे ना प्रॉपर तरीके बैठ के काम करें। ये ऐसी चीज है जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो इस पे चाहे मैं अलग से वीडियो भी बना के पूरी उस पे अपलोड कर दूं, इसको हम अलग से बैठ के जरूर करेंगे। तो आज की जर्नलिंग एक्सरसाइज है, पुट ऑन सम सॉफ्ट म्यूजिक, something that will make you feel relaxed and peaceful. Now sit with your journal or a pen, let your mind drift. Go back to the past and think of all the things that you are angry with yourself about. Write down all of them. Discover that you have never forgiven yourself for the humiliation or wetting your pants in the first grade. What a long time to carry that burden. मतलब इतना छोटा सा भी कुछ कि इवन अगर बचपन में कभी मतलब सुसु बीच में किया हो, यू फेल्ट शेम, या सेक्सुअल असॉल्ट भी कई बार हमारे साथ होता है, या बहुत सारी चीजें हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, इनर चाइल्ड के ट्रॉमास होते हैं, उसमें से अगर कुछ ऐसा हो रहा हो जो आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी लिख सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि अभी करंट पार्टनर या पेरेंट्स, बचपन में भी किसी ने कुछ गलत किया और वो गुस्सा आज भी अंदर हो सकता है। Now take this list and write a positive affirmation for each item. You can, if you wrote, I will never forgive myself for, मतलब जो भी इंसिडेंट्स है, अगर आपका ये आया है कि मैं इस चीज के लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, then your affirmation could be, this is a new moment, I am free to let go. This is a new moment, I am free to let go. मैं एक नया मोमेंट क्रिएट कर रही हूँ, मैं उस मोमेंट को जाने दे रही हूँ। Remember that sometimes it's easier to forgive others than to forgive yourself. Often we demand perfection of ourselves and are harder on ourselves than on others. However, it's time to go beyond this old attitude. Forgive yourself, let go, give yourself the space to be spontaneous and free. And now put down your journal and go outside, to a beach, to a park, even an empty lot, and let yourself run. Don't jog, run wild and free. Do somersaults, skip along the street, laugh while you are doing it. Take your inner child outdoor with you and have some fun. So, what if someone sees you? This is for your freedom. लाइक आप बाहर जाके जोर से भागो, कूदो, नाचो, जो भी करो, लाइक फील योर बेस्ट। अभी कल मैं जैसे उसमें गई थी बेटे के साथ प्ले जोन में, तो उसमें एक रोलर कोस्टर वाला वो था राइड, तो आई वॉज लाइक कि पूरा खुल के हंस रही थी। तो लेकिन पहले मेरा नहीं होता था, लाइक मेरा अंदर का जॉय मैं फील ही नहीं कर पाती थी। जब मेरे ये सारी चीजें हुई थी उस टाइम पे, लाइक मेरा हार्ट चक्र शायद बिल्कुल ब्लॉक हो गया था कि मैं जॉय जॉय को महसूस नहीं कर पाती थी। योर हार्ट थॉट फॉर डे 15, आई कैन फॉरगिव, ये मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। आई एम वन विद लाइफ एंड लाइफ लव्स मी एंड सपोर्ट मी। इतना लंबा लिखोगे तो बहुत लंबा है, मैं आपको व्हाट्सअप कर देती हूँ। Therefore, I claim for myself an open heart filled with love. We are all doing the best we can at any given point. This is also true for me. हम सभी लोग, इवन हमारे पेरेंट्स भी, हमें अपने पेरेंट्स से अगर गुस्सा है, लाइक मुझे है, तो अभी समझ में आता है, जब मेरे बेटे को मुझसे गुस्सा होता है, तो मुझे समझ में आता है मैं तो अपना बेस्ट कर रही हूँ, फिर भी इसको गुस्सा क्यों है मुझसे। तो उसी को समझ में आता है कि मेरे पेरेंट्स ने भी अपनी तरफ से बेस्ट किया हुआ है, तो फिर मुझे उनसे गुस्सा क्यों है। वो जो साइकिल के आता है, तब समझ में आता है, जब हमारे ऊपर आता है तब समझ में आता है, उनकी उनके बारे में हम समझ पाते हैं।
ओवर एंड डन. आई एम नॉट माई पेरेंट्स और देयर पैटर्न्स ऑफ रिसेंटमेंट. मैं मेरे पेरेंट्स नहीं हूँ, ना उनकी पैटर्न हूँ. मैं हूँ. हम्म, आई एम माई ओन यूनिक सेल्फ. अब ये चीज भी सिखा दूं. अभी इसके बाद मैं अपने बेटे का भी सेम सेशन करूंगी, उसको भी बैठा के बोलूंगी कि ये कर. तो कमियां होंगी, मैं भी कोई परफेक्ट नहीं होंगी, चाहे मैं कितने भी सेशन करूँ, कुछ भी करूँ. हरकत मैं भी करती ही होंगी, कहीं ना कहीं मेरे बेटे को मुझसे भी गुस्सा हो गई. यू आर योर पेरेंट, यू डोंट हैव टू फिक्स मी. उसको मेरे को फिक्स करने की जरूरत नहीं है. मुझे पेरेंट्स को फिक्स करने की जरूरत नहीं है. लाइक मेरा सन, ही वॉज लाइक 5 जब मेरी ये सारी चीजें हुई थी. तो वो हमेशा छोटे से ही बड़ा हो गया है. तो मुझे उसको चीज से आजादी चाहिए देनी है कि अब तेरे को मेरे साथ भी मेरी मेरी हीलिंग ना करके तुझे तेरे लिए आगे बढ़ना है. तो मुझे भी माफ करके अब आगे बढ़ जा. आई चूज टू ओपन माई हार्ट एंड अलाउ लव, compassion, and understanding to flush out all memories of past pain. I am free to be all that I can be. This is the truth of my being. I accept it as so. All is well in my life. आज समझ में आता है कि जो कुछ भी हो रहा है, हुआ है, होगा, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे भले के लिए हो रहा है, हुआ है और होता रहेगा. मेरी सोल की असेंशन के लिए हो रहा है सब कुछ. आज मैं यहाँ बैठ के ये किताब पढ़ पा रही हूँ, विजडम ले रही हूँ, शेयरिंग कर रही हूँ, अपनी ग्रोथ कर रही हूँ. ये सब हुआ ही इसीलिए ही था. अभी सिर्फ 1 मिनट रह गया हमारे पास. आज की जो अफर्मेशंस हैं, मैं ऑडियो करके या तो अभी भेज दूंगी, मैं आज रिकॉर्ड करूंगी इसको. द डोर टू माई हार्ट, बहुत सारी हैं, आप लिखोगे बहुत लंबा है. The door to my heart opened inward. I moved through forgiveness to love. As I change my thoughts, the words around me changes.